हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके मैंने फर्स्ट 21 क्वेश्चन कर दिए। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में। सबसे पहले बच्चे मैंने बेसिक समझाया था कि कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। फिर उसके बाद ये हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं बच्चे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 22 से 42 तक करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज देखूं कौन कौन सी लगेगी बेटे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली लगती है। यहाँ पे जो रूल्स मैं फॉलो करूंगी साइड पे लिख दूंगी। यहाँ पे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, जिसका मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसमें भी और ये इस साइड भी। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब साइन ए कॉस सेक ए। ठीक है बेटू। आगे क्या साइन लगा हुआ है, प्लस का, यहाँ पे लगा दिया। इसको भी सेम ऐसे ही ओपन करूंगी। मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ बेटे ये। तो इस साइड पे भी ये सेम आ जाएगा ऐसे ही। पहले ए का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने सीकेंड का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 कॉस ए सीकेंड ए। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप एक चीज बताती हूँ। जो अगर आप कॉसेक की बात करो तो वो किसका रेसिप्रोकेट होता है बच्चे, 1/साइन का होता है ना। वैसे जो सीकेंट होता है वो किसका रेसिप्रोकेट होता है, 1/कोस का। तो बच्चे यहाँ पे इस वैल्यू को मैं कटिंग के लिए यूज कर लूंगी। तो अगर मैं इसको ओपन करके यहाँ पे अभी लिखूं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कोसेक की जगह क्या लिख दूं मैं, 1/साइन ए। ठीक है, ये तो यहां तक ब्रैकेट सॉल्व होगी। आगे प्लस के बाद इस साइड भी सेम ऐसे ही कर लूं, कोस स्क्वायर ए। सारा एज इट इज लिखूंगी, बस ये जो 2 के साथ वैल्यू है ये वाली चेंज कर रही हूँ मैं, और ये वाली चेंज कर रही हूँ। बाकी सारा एज इट इज लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos a डॉट 1/cos a, क्योंकि सीकेंड का ऑपोजिट क्या होता है बच्चे, कॉस ए। तो इससे ये कट हो गया बच्चे, इससे ये कट हो गया। अब बच्चे जब मैं कटिंग कर दूंगी, यहाँ पे एक देखो, एक साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटे, ये 1 के। तो इन दोनों की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। ये सोल्व हो गया। अब यहाँ पे ये सारा कट हो गया, तो 2 यहाँ पे आ गया, और लास्ट वाला 2 भी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। बचा सिर्फ ये वाला कॉसेक और ये वाला सीकेंट। तो इनका भी एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जो सीकेंट स्क्वायर होता है बच्चे, वो किसके इक्वल होता है, मेरा 1 + tan² ए के। और एक फॉर्मूला होता है कॉसेक का। मैंने इसका रूल याद करवाया था कि अगर आपको ये वाला तो देखो इजी है। इन दोनों में अगर कंफ्यूजन होती है तो 1 + कोड का, C4 cot C4 कोसेक, इससे आप याद कर सकते हो। तो पहले मैं कोसेक की जगह क्या लिख सकती हूँ बच्चे, क्योंकि मैंने ये वैल्यू को यूज करके 1 लिख दिया, ये और ये वैल्यू को यूज करके। ठीक है, फिर मैंने ये सोल्व कर दी, वैल्यू इसका हो गया। अब बची सिर्फ ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो इनको मैं अब फिल कर रही हूँ। कोसेक की जगह क्या लिख दूंगी मैं, 1 + cot² ए। और क्या बचा हमारा सीकेंड वाला। तो इसको आप ना ये पेंसिल वहां पे लेके जाना और यहाँ पे ना ऐसे बॉक्स बना बना के देख लेना कि क्या क्या आपका सोल्व हो गया, क्या क्या रह गया बच्चे। इससे ही आपकी इजी होगा। अदरवाइज ये हो सकता है कि आप बीच में एक आधा स्टेप मिस कर, तो फिर ये ना समझ आए क्या करना है। रूल्स देखो, रूल्स थोड़े से हैं। मेन वही है कि आप हर स्टेप में हर चीज लेके आ पाओगे कि नहीं। अब इन सभी को प्लस करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो आगे तो आ गया 7। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम cot² A प्लस tan² A। क्या हमारी राइट हैंड साइड पे यही वैल्यू नहीं लिखी हुई थी, तो यही वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ गई है बच्चे। अब आप कहोगे कि मैम कोट आ गया टेन पीछे, बच्चे इसका कुछ नहीं होता। प्लस में आगे पीछे कैसे बच्चे, चलो एट द एंड प्लस करके वैल्यू तो वही आएगी। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसके लिए ये हमारी राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर बच्चे, इजी था। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको चाहिए अगर आप इसमें परफेक्शन चाहते हो, और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की टर्न है। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे a³ + b³ की आइडेंटिटी आराम से लग सकती है। तो इससे हम इस क्वेश्चन को
करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, तो आइडेंटिटी क्या यूज होगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, दोनों साइड पे सेम आइडेंटिटी यूज होंगी, नीचे जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज रह जाएगा बच्चे। तो ऊपर जब मैं इनको खोल के करूंगी तो कैसे, किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चे ये? कॉस ए प्लस साइन ए। पहले मैं सिर्फ इस साइड को सॉल्व कर रही हूँ, और फिर उसने ए का स्क्वायर का है तो मतलब कोस का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बिट्टू, यहां तक कोई डिफिकल्टी? अब पहले मैं सिर्फ इस साइड को सॉल्व करूंगी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि दोनों साइड को एक साथ सॉल्व करना इज नॉट पॉसिबल। पहले सिर्फ मैं ये वाली साइड जो है इसको सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप समझ लोगे कि इसके साथ वाली भी सेम एज इट इज हुई है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं? अपॉन cos ए प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पे भी cos ए प्लस साइन ए, यहाँ पे भी, तो इससे ये कट हो जाएगा बच्चे पूरा का पूरा। तो इस साइड पे क्या बचेगा सिर्फ? और cos स्क्वेयर साइन स्क्वेयर हमने अभी किया है कि जो साइन स्क्वेयर ए प्लस cos स्क्वेयर ए होता है वो किसके इक्वल होता है बेटू? 1। तो इन दोनों की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 माइनस साइन ए कॉस ए। मतलब मेरी ये साइड तो होगी सोल्व, इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो पाएगी बच्चे। समझ आई बात? अब बात आई दूसरी साइड की। दूसरी साइड को भी सेम एज इट इज सोल्व करेंगे। करके देखते हैं यहाँ पे। अम्म, ये मैं यहाँ से ये चीज इरेज कर रही हूँ, इसके साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। अब मैं कौन सी साइड सॉल्व करने वाली हूँ? ये साइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। सेम वही रूल इसमें भी फॉलो करेंगे हम बच्चे। तो इसमें जो रूल होगा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूल लगेगा। बेसिकली इसमें क्या करोगे आप? ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये वाला रूल फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? कोस ए माइनस साइन ए, और उसके बाद कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए। और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चे डिनोमिनेटर में? कॉस ए माइनस साइन ए। इस केस में भी ये इसके साथ कट हो जाएगा बच्चे ओवरऑल टर्म, और इसमें भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ये देखो, इस सेट को तो सारे को सॉल्व कर दिया, उसके बाद प्लस का साइन है लगा दिया। इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? 1। और अंदर साइड और क्या रह गया मेरा? प्लस कॉस ए साइन ए। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो एक दूसरे के साथ कट हो गए। क्या बचा बच्चे? 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। क्या मेरे राइट हैंड साइड पे 2 ही वैल्यू लिखी आनी थी? हाँ जी, यहाँ पे भी 2 आ रही है वैल्यू। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चे वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी है। हेंस प्रूव्ड। गॉट इट बच्चे? तो इसमें मैंने कौन कौन सा रूल यूज किया है? एक तो मैंने साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 वाला रूल यूज किया है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रूल फॉलो किया, जिसमें क्या लगाते थे यहाँ पे? ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। एक तो ये रूल फॉलो किए, और एक मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूल फॉलो किया, जिसमें आता है ए माइनस बी, और इस साइड आएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर, ये रूल फॉलो किए, सिर्फ तीन ये रूल से मेरा ये सारा आंसर सॉल्व हो गया।